ये नंबर सीरीज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये जो नंबर सीरीज होता है संख्याओं का एक झुंड होता है, संख्याओं का एक ऐसा झुंड होता है जिसमें विशेष नियमों का पालन करके वो अनुक्रम बनाई जाती है, उसको हम नंबर सीरीज कहेंगे। तो 3 प्रकार के नंबर सीरीज की व्याख्या करता हूं मैं। एक समांतर श्रेणी है, ये भी नंबर सीरीज है, और ये भी नंबर सीरीज है, एक नंबर सीरीज है। 3 प्रकार के नंबर सीरीज के बारे में बताने जा रहा हूं। पहला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ये क्या होता है? ये एक ऐसा श्रेणी है, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम है जिसमें पदांतर सभी जगह समान होता है, उसको हम कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी का फिर से एक बार मैं परिभाषा बोल रहा हूं, संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें पदांतर सभी जगह समान हो, मतलब कि लगातार दूसरे पद में पहले पद का अंतर सभी जगह समान हो, उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी के अंतर्गत लगातार कहीं भी दूसरे पद में पहले पद का अंतर समान होता है तो कहेंगे यह अनुक्रम, यह सीरीज एपी में है। यदि आपको पूछे कि कोई अनुक्रम दिया रहे और कहे कि ये एपी में है कि नहीं है, तो क्या करना है? हमको सबसे पहले देखना है संख्याओं का जो सीरीज दिया है उस सीरीज में बार बार से सभी जगह दूसरे पद में पहले पद का अंतर ज्ञात करेंगे। यदि यह अंतर सभी जगह समान आता है तो कहेंगे कि यह सीरीज जो है एपी में है, अन्यथा वो एपी में नहीं होगा। एपी के पदों को सामान्य रूप से व्यक्त करने के लिए पहले पद को ए लिखते हैं, दूसरे पद को ए2, तीसरे पद को ए3, इस प्रकार लास्ट वाला टर्म को एन लिखते हैं। एन लास्ट टर्म, अंतिम पद को एन भी कहते हैं, टीएन भी कहते हैं, एल भी कहते हैं। और देखिए, जब एपी में सभी जगह पदांतर समान आए तो जो पदांतर होता है उसको सार्व अंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। एपी के लगातार दूसरे पदों में पहले पद के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस होता है, इसको डी से डिनोट करते हैं। यदि किसी एपी का डी फाइंड करने कहे तो हम क्या करेंगे? दूसरे पद में पहले पद को घटाकर डी निकालेंगे। और देखिए कुछ फार्मूला है, जैसे इस एपी के एनवा पद पूछे आपको एन बराबर क्या होता है, तो सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और कहे आपको एपी के एन पदों का योग बराबर क्या होता है, अर्थात एस एन बराबर क्या होता है, तो एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर इसको एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन भी बोल सकते हैं। इसमें देखिए जब ए एन का वैल्यू दिया रहे तो इस सूत्र का यूज करेंगे तो शॉर्ट में बन जाएगा मेरा सवाल। और फिर एक दूसरा सीरीज है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। एपी के जैसे इसमें सार्व अंतर होता था, इसमें सार्व अनुपात होता है, मतलब संख्याओं का वैसा अनुक्रम जिसमें सभी जगह सार्व अनुपात समान आए, मतलब पहले दूसरे पद में पहले पद से भाग देने के बाद जो भागफल आता है वो सार्वनुपात सभी जगह समान आए, तो उसको कहेंगे कि यह सीरीज जो है गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में है। जीपी का सामान्य फॉर्म ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ऐसा होता है। देखिए इसमें यदि हम निकालना चाहेंगे इसका रेशियो तो क्या होगा, ए आर बटे ए हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा तो आर बचेगा, फिर ए आर स्क्वायर में भाग देंगे किससे, ए आर से, तो आपका ए कट के एक आर से एक आर कट जाएगा तो एक आर बचेगा। इस प्रकार इसमें सार्व अनुपात हमेशा आर ही आते जा रहा है, तो कहेंगे संख्याओं का यह सीरीज जो है गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद को ए से ही डिनोट करेंगे और अंतिम पद को ए एन या टी एन या एल से डिनोट करेंगे, जबकि इसमें जैसे सार्व अंतर होता था समांतर श्रेणी में और गुणोत्तर श्रेणी में सार्व अनुपात होता है। मतलब सार्व अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, कहीं भी लगातार दूसरे पदों में पहले पद से भाग देने के बाद जो भागफल आता है उसको सार्व अनुपात कॉमन रेशियो आर से डिनोट करके लिखते हैं उसको। और किसी गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद बराबर होता है ए आर पर पावर एन माइनस 1। और ये कहे कि गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग क्या होता है, तो होता है योग बराबर एन पदों का योग, गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग बराबर होता है ए इंटू 1 माइनस आर पर पावर एन बटे 1 माइनस आर, जब
r का मान जो है 1 से छोटा हो तब इस सूत्र का यूज करेंगे, अन्यथा योगफल का इस सूत्र का यूज करेंगे a इंटू आर पर पावर n-1 बटे r-1 जहां r का मान 1 से बड़ा हो। और यदि कहे गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग क्या होता है तो a बटे 1 माइनस r होता है। और देखिए एक तीसरा श्रेणी है, नंबर सीरीज है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में भी मैं बताता हूं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, समांतर श्रेणी के व्युत्क्रम इसके समांतर श्रेणी के पदों को व्युत्क्रम में लिखकर जो सीरीज प्राप्त किया जाता है उसको हरात्मक श्रेणी कहते हैं। हरात्मक श्रेणी का सामान्य रूप देखिए लिख दिया हूं, a बटे 1 प्लस डी ऐसा होता है। देखिए ये एपी में है और मैं इसी का व्युत्क्रम मतलब होता उल्टा, उल्टा करके समांतर श्रेणी के पदों को उल्टा करके हरात्मक श्रेणी का निर्माण कर दिया। अतः हम बोल सकते हैं हरात्मक श्रेणी जो है क्या है, समांतर श्रेणी के पदों को व्युत्क्रम करके जो सीरीज प्राप्त किया जाता है उसको हरात्मक श्रेणी कहते हैं। और हरात्मक श्रेणी का माध्य बराबर होता है ये n बटे सिग्मा 1/xi, जहां i का वैल्यू 1 2 3 हो और n प्रेक्षणों की संख्या को प्रदर्शित करता है जबकि x प्रेक्षणों का मान को प्रदर्शित करता है।